बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम कैनवा का अकाउंट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर कैसे बना सकते हैं, और अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम मोबाइल फ़ोन पर किस तरह से अपने कैनवा का अकाउंट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनवा के होम इंटरफेस के बारे में, कि जब हम कैनवा को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। हम जितनी जल्दी इस कैनवा के इंटरफेस को समझेंगे तो हमारे लिए उतनी ही जल्दी इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता जाएगा। तो बात करते हैं अगर हमारे कैनवा इंटरफेस की, तो सबसे पहले जब हम अपने ब्राउज़र में आने के बाद canva.com लिखने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो हमारे पास अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो शो हो रहा होगा, कि आपने जिस अकाउंट के साथ इसको लॉगिन किया होगा वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस वक्त ये एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये फ्री अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये यही चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये एक प्रमोशन शो कर रहा है, कि जिसका मतलब ये है कि आप कैनवा प्रो को ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर कैनवा प्रो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको कैनवा प्रो जो है वो बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करूँगा। जबकि इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नीचे हमें जो ऑप्शन मिलती है होम ऑप्शन है। होम ऑप्शन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही वाला इंटरफेस शो होगा। और इसके बाद जब हम बात करते हैं टेम्पलेट्स की, तो टेम्पलेट्स जो हैं ये बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलेंगे, जिसमें बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियो, मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स, कार्ड्स एंड इनविटेशंस, एजुकेशन और इस तरह की और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हमें उसके मुतल्लिक चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बिज़नेस पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें मिल गई, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, वाइट बोर्ड, प्रोटोटाइप, माइंड मैप, वेबसाइट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह अगर सोशल मीडिया पर क्लिक करते हैं तो सोशल मीडिया में आपको इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन अगली वीडियोस में इन सबको एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसको किस तरह से अपने लिए कारआमद बना सकते हैं। टेम्पलेट्स के बाद अगली ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर फ़ोटोज़ की ऑप्शन है। तो फ़ोटोज़ की ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हम कैनवा में डिफरेंट फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास प्रो वर्जन का होना ज़रूरी है, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें फ्री फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर फ्री एंड प्रो दोनों आपको शो हो रहे हैं। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर फ्री पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ्री इमेजेस शो हो जाएंगे। अगर हमें किसी मखसूस चीज़ के मतलब चाहिए, लाइक ये बैकग्राउंड है, आर्ट है, मनी है, हाउस है, सर्कल है, और या इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, जो हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे तो उससे मुतल्लक हमारे यहाँ पर फ़ोटोज़ जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर फ्री वर्जन में हमने इसको फ्री पे क्लिक करेंगे और वो तमाम के तमाम फ़ोटोज़ जो कि फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं तो वो हम यहाँ पर हमें हमारे पास शो हो जाएंगे और हम इसको अपनी किसी भी डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पर आइकन्स की ऑप्शन शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स शो होंगे, जिसमें सोशल मीडिया के मुतल्लिक़, वेब एंड एसईओ, फैमिली एंड होम, हेल्थ एंड ब्यूटी और इस तरह की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के आइकन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर सोशल मीडिया में जाता हूँ तो सोशल मीडिया पर जाने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो आइकन्स मिलेंगे वो सोशल मीडिया के रिलेटेड मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस तरह के मुख्तलिफ़ सर्विस के मुतल्लिक़। तो उसके बाद नेक्स्ट जब हम दोबारा ज़रा होम पे आते हैं तो यहाँ पर टेम्पलेट्स के बाद हमें अगली ऑप्शन जो मिलती है उसका नाम है प्रोजेक्ट्स। तो इस ऑप्शन में हमें हमारे उन प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइंस मिल जाएंगे कि जिन पर हम काम कर चुके हैं या जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आल है, तो यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम डिज़ाइन शो हो जाएंगे। अगर हम फ़ोल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने फ़ोल्डर्स अपलोड किए हुए होंगे या आपने फ़ोल्डर्स बनाए हुए होंगे
तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोल्डर्स शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिज़ाइन शो हो जाएंगे और उसके बाद अगर आपने इसमें इमेजेस जो है वो अपलोड किए हुए होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास कैनवा प्रो है। फ़िलहाल इसको जो है आपको ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। तो इसी तरह उसके बाद अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास ब्रांड की है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर हमारे पास किसी ब्रांड का हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ब्रांड का लोगो चाहिए, तो हम लोगो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ब्रांड के कलर्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ मेरे डिज़ाइंस की, तो मेरा जो लोगो है उसका कलर जो है वो रेड और ग्रे यूज़ हो रहा होता है। तो अगर इसी तरह किसी और ब्रांड के लिए हम जो है वो उसके कलर्स यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए करना हमें ये होगा कि हमें यहाँ पर आके सिंपली इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है और जो कलर हमारे ब्रांड का होगा तो वो हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके उसको चूज़ कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें किसी कलर का कोड याद है तो वो कलर हम सिंपली यहाँ पे उसका कोड यहाँ पे प्लेस कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो हमें उसी का रिक्वायर्ड कलर जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आप प्रो वर्जन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप अनलिमिटेड कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप 3 कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रांड फ़ॉन्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको अगर फुल वर्जन यूज़ करना है तो आपको प्रो वर्जन्स में जाना पड़ेगा। इसी तरह कंटेंट प्लानर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेंट के रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि हम अपना कंटेंट प्लान कर लें कि हम ये चाहते हैं कि हमारी किसी भी डेट को या किसी भी तारीख को हमारी फ़लाँ पोस्ट जो है वो हमारे मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर अपलोड हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास फेसबुक, हमारे पास ट्विटर, इंस्टाग्राम या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से अपलोडिंग कर सकते हैं पहले से प्लान करके। तो इंशाल्लाह इसको भी हम अगली वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है डिस्कवर ऐप्स की। अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्कवर ऐप्स की तो यहाँ पर ऐसी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यहाँ पर मिलती हैं कि जो कि हमारे कैनवा के अंदर यूज़ होंगी। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इनको भी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ट्रैश की ऑप्शन मिलती है। ट्रैश की ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे वो डिज़ाइंस के जिनको हम डिलीट कर चुके हैं तो वो हमें यहाँ पर शो होंगे। जबकि अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन मिलती है उसका नाम है डिज़ाइन स्पॉटलाइट। डिज़ाइन स्पॉटलाइट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट क्रिएटिंग आता है कि जहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लोगो मेकर है, फ्लायर मेकर है, बैनर मेकर है, पोस्टर मेकर है, रेज्यूमे मेकर है, इनविटेशन मेकर है और इस तरह के बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह इसके बाद अगली हमारे पास ऑप्शन जो है वो उसमें लर्न मोर अबाउट टॉप प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि कैनवा के अंदर हम डिज़ाइन बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंटेशंस है, वाइट बोर्ड है, पीडीएफ एडिटर, ग्राफ्स, वेबसाइट्स, लेटर हेड्स, प्लानर्स या इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें या बहुत सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद अगली अगर हम बात करें बिज़नेस की तो बिज़नेस के ऑप्शंस में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसा कि यूज़ केसेस है कि आप किसी दूसरे की केस स्टडी को यूज़ करते हुए किसी दूसरे के जो है वो एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए आप यहाँ से बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप क्रिएट कंटेंट फास्टर, एंगेज योर ऑडियंस, बिल्ड योर ब्रांड, इम्प्रूव कोलैबोरेशन, ये इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इनवाइट योर टीम की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी टीम अगर बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने डिज़ाइंस को शेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो यहाँ पर आप 10 लोगों की टीम बना सकते हैं और अगर आपके पास प्रो वर्जन होगा तो आप यहाँ पर जितने चाहे उतने मेंबर्स की आप टीम बना सकते हैं। इसी तरह आप टीम टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ब्रांड मैनेजमेंट मिल जाएगी, कंटेंट मैनेजमेंट मिल जाएगी और इस तरह से सो ऑन काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास मीडिया एंड पब्लिशिंग है, न्यूज़ रूम है, रियल स्टेट है, हेल्थ एंड फिटनेस है, यानी कि हमें यहाँ पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ या मुख्तलिफ बिजनेसेस से मुतल्लिक टेम्पलेट्स या उनसे मुतल्लिक डाटा हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की
तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में हमारे पास मार्केटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशंस, क्रिएटिव एजेंसीज और सेल्स की ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन की ऑप्शन है। अगर हम एजुकेशन में आते हैं तो यहाँ पर टीचर एंड स्कूल से मुतल्लिक डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा कि आप टीचर्स और स्कूल्स के लिए इसकी मदद से डिफरेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आप उसके साथ भी कैनवा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करवाना चाहें तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह आप केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स के लिए यहाँ पर फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, जबकि इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन इदारा में काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए कुछ सोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है प्राइसिंग एंड प्लान्स की। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस मिलते हैं, 3 मुख्तलिफ तरह के प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहला प्लान हमारे पास फ्री प्लान है जो कि हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रो प्लान है। प्रो प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह टीम्स जो है कि अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी है और आप चाहते हैं कि अपनी कंपनी के तमाम अफराद के लिए आप एक सिंगल पैकेज जो है उसको ख़रीद लें, तो उसके लिए आप टीम्स का पैकेज ख़रीद सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपेयर प्राइसिंग की, कि हम इन तमाम की प्राइसिंग की को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कैनवा फ्री है, इसमें हमें किसी किस्म का कोई पैसे पे नहीं करने। और मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि अभी आपको किसी दूसरे वर्जन की तरफ या कैनवा प्रो की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हम यहाँ पे कैनवा प्रो की बात करें तो यहाँ पर $54.99 हमें अदा करने होंगे एक पर्सन के लिए 1 साल के लिए। यानी कि अगर हम 1 साल के लिए एक शख्स कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको $54.99 जो है वो पे करने होंगे। इसी तरह अगर कैनवा फॉर टीम्स की बात करें तो अगर आपके पास आपकी कंपनी में 5 लोग हैं तो आपको $84.90 सालाना उसको पे करने होंगे। तो मैं दोबारा से वही बात कर रहा हूँ कि आपको फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह कैनवा प्रो की तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें लर्न की, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि जो कि हमें कैनवा देता है कि यहाँ से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पर वो तमाम की तमाम इंग्लिश में होंगी। जैसा कि यहाँ पर ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइन स्कूल अवेलेबल है, इवेंट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर हेल्प सेंटर अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली ऑप्शन की, तो यहाँ पर सर्च की ऑप्शन है। अगर हम कोई भी टेम्पलेट या कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर उस चीज़ को लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा थंबनेल। तो जैसे मैं यहाँ पर थंबनेल लिखूँगा तो मेरे पास ये देखें यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल और स्नैपचैट कलेक्शन एट थंबनेल, थंबनेल फॉर फाइवर, यूट्यूब थंबनेल और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद लोगो लिखूँगा तो लोगो से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसा कि गेमिंग लोगोज़ हैं, टेक्नोलॉजी लोगोज़ हैं, क्लॉथिंग लोगो है, एनिमेटेड लोगो है और इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगी अगर आप सर्च फॉर लोगो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन हमें जो यहाँ पर मिल रही है वो है डाउनलोड द ऐप। अगर आप कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि अगला ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिल रही है वो है अकाउंट सेटिंग। अगर आप अपने अकाउंट की सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले यूर अकाउंट पे आएँ तो यहाँ पर आप अपनी कोई प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर कोई भी एक पिक्चर अगर अपलोड कर देता हूँ तो मेरी वही इमेज जो है वो प्रोफाइल फ़ोटो के तौर पर यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अपने अकाउंट को यूज़ करना चाहेंगे अपने अकाउंट के नाम को तो हम यहाँ से सिंपली उसको एडिट करके उसका नाम भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना मेल एड्रेस यूज़ करना चाहेंगे तो आप अपना मेल एड्रेस भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस मिलती हैं। व्हाट विल बी यू बी यूजिंग फॉर कैनवा फॉर, आप पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से किसी दूसरी ऑप्शन को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे इंग्लिश यानी कि हमारी लैंग्वेज की ऑप्शन मिलती है। अगर आप अपने
इंटरफेस को किसी और लैंग्वेज में देखना चाहें तो आप यहाँ से उस लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश ही को यूज़ कर रहे होते हैं, तो यही ऑप्शन सबसे बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर मिलती है वो है थीम की, कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैनवा की थीम को जो है उसका कलर तब्दील करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि इस वक्त हम लाइट थीम को यूज़ कर रहे हैं, और अगर हमें डार्क थीम पसंद है तो यहाँ से हम डार्क थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लाइट थीम ज़्यादा बेहतर लगी तो मैं लाइट थीम का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस जो आ जाएंगी, उसमें लॉगिन एंड सिक्योरिटी है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें या पासवर्ड रीसेट करना चाहें तो उसके लिए आप इस ऑप्शन में आ सकते हैं। उसके बाद ईमेल प्रेफरेंसेस की बात करें कि अगर आप ईमेल प्रेफरेंसेस चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप अपनी मेल ऐड कर देंगे, तो कैनवा आपको डेली बेसिस पर मुख्तलिफ प्रमोशंस जो हैं वो उसके मतलब यहाँ पर बताता जाएगा आपकी मेल के अंदर। लेकिन इसको भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करें पीपल पे, तो आपने अगर कोई टीम बनाई हुई है जो कि 10 लोगों तक की हो सकती है फ्री वर्जन में, और प्रो वर्जन में बहुत ज़्यादा लोगों की हो सकती है, तो आप यहाँ पे इनवाइट पीपल करने के बाद उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ बिलिंग एंड प्लान्स पर क्लिक करें तो हमारा जो भी प्लान होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। इस वक्त क्योंकि हम एक फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कैनवा फ्री शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास परचेज हिस्ट्री है। अगर आपने कैनवा पर किसी भी तरह के कोई भी जो एलिमेंट या कोई भी तस्वीर या कोई भी आपने डिज़ाइन परचेज़ किया हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। और इसके बाद डोमेन्स की ऑप्शन है। अगर आप कस्टम डोमेन अपनी ऐड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इस जगह पर क्लिक करें क्रिएट अ डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर जैसे ही क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझसे मुख्तलिफ ऑप्शंस पूछेगा कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट है, वाइट बोर्ड है, फेसबुक पोस्ट है, प्रेजेंटेशन है, फेसबुक कवर है, यानी कि ये भी हमारे सिंपली सर्च बार की तरह ही काम करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो की बात करें तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें अकाउंट सेटिंग्स हैं, उसको हम यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद गेट द कैनवा ऐप्स है। अगर आप एप्लीकेशन कैनवा के डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करना चाहते हैं कि वो भी कैनवा का इस्तेमाल करें तो वो यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ टीम, अगर आप मेंबर्स को इनवाइट करना चाहें, टीम बनाना चाहें, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप यहां से किसी भी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी टीम को ज्वाइन करना चाहें तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कि कुकीज़ या मुख्तलिफ डाटा जो कि कैनवा आपसे लेता है, तो उसके मतलब यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिखी गई होगी। और आखिरी ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कहते हैं साइन आउट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर आप इस अकाउंट को साइन आउट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर कोई दूसरा अकाउंट यूज़ करना चाहेंगे तो आप उस सूरत में इस अकाउंट को यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। ये वीडियो तमाम की तमाम मैंने यहाँ पे आपको। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें हमारे मेन स्क्रीन की, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जैसा कि फॉर यू, डॉग्स, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया, वीडियोस, वेबसाइट्स और इसी तरह मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। अगर मैं यहीं पर रहते हुए इस मोर पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ पर हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें टेम्पलेट्स में हमें इन्फोग्राफिक्स, फोटो कोलैग्स, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स, ग्राफ्स, बुक कवर्स और इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। और अगर इसी तरह मैं इस सर्च बार में आकर किसी चीज़ को सर्च करना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फेसबुक, तो मैं जैसे ही मैं फेसबुक यहाँ पर लिखूँगा तो फेसबुक के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जैसा कि फेसबुक कवर, क्रिसमस फेसबुक पोस्ट, थैंक्स गिविंग फेसबुक पोस्ट, फेसबुक ऐड ऐप ऐड और सर्च फॉर फेसबुक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप अपने लिए
या क्लाइंट के लिए कस्टम साइज़ की डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके कस्टम डिज़ाइन पे कस्टम साइज़ में अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपलोड की बात करेंगे तो आप कैनवा में अपना कोई इमेज, अपना कोई फ़ोटो या किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट जो है अगर आप अपलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। वही तमाम के तमाम ऑप्शंस जो कि हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डिस्कस की, तो वही तमाम के तमाम ऑप्शंस हमें अपने मोबाइल पर भी मिल जाती हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जैसे ही हम अपनी कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वही सर्च बार हमें यहाँ पर मिल जाती है, वही वो तमाम ऑप्शंस जो कि हमने वहाँ पर डिस्कस की थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एक होम की ऑप्शन है, उसके बाद टेम्पलेट्स की ऑप्शन है। ये वही ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो है इससे पहले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं और इसमें हमने जिस प्रोजेक्ट्स पर काम किया होगा वो तमाम के तमाम हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद कैनवा प्रो की ऑप्शन है, अगर आप अपने प्लान को फ्री से प्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेन्यू की बात करें तो वही तमाम ऑप्शंस जो कि हम जो है इसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो तमाम के तमाम ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। कि अगर हम अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट के मुतल्लिक तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर ब्रांड की ऑप्शन हमें मिल जाती है, कंटेंट प्लानर है, डिस्कवर ऐप्स है, स्मार्ट मॉकअप्स यहाँ पर मिल जाते हैं, क्रिएट अ टीम, ट्रैश, सेटिंग्स, गेट हेल्प एंड रिवार्ड्स। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।